हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्लास 11th का प्रश्नावली 5.1 कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 1 से 4 तक को। तो पहले 1 और 2 के लिए क्या करना है, उसके लिए ये प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। यानी इसका मापांक निकालना है और कोणांक निकालना है। कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो z बराबर -1 और -i√3 है। अब इसमें जो है हम ये कहलाता है सम्मिश्र बिंदु, ये और ये दोनों कहलाएगा सम्मिश्र बिंदु, और माइनस प्लस का भी चिन्ह देखते हुए। यानी आगे वाला जो बिना आई का रहता है वो और आई के साथ जो लगा रहता है वो दोनों कहलाता है सम्मिश्र बिंदु। तो लिखते हैं सम्मिश्र बिंदु। सम्मिश्र बिंदु जो होगा वो होगा -1 और -√3, -1 और -√3, जिसमें आगे का x होता है और पीछे का y होता है। तो इसमें हम पहले निकालते हैं मापांक। मापांक का जो फॉर्मूला होता है वो मापांक यानी मोड z का मान निकालना है। तो मापांक का सूत्र होता है √x² + y²। तो यहाँ से निकल के आएगा, x की जगह पे रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों खत्म होकर 3, यानी √4 कहने का मतलब 2। मापांक आ गया हमारे पास 2, एक आंसर ये आ गया। अब हमें निकालना है कोणांक। कोणांक क्या होता है? tan थीटा होता है। कोणांक जो होता है वो tan थीटा होता है, और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं y/x। इस दोनों फार्मूला को याद रखना है कि मापांक जो होता है वो √x² + y² और कोणांक जो होता है tan थीटा बराबर y/x होता है। इस दोनों चीज़ को ध्यान रखना है, जिसमें x और y कहाँ से आएगा, तो ये आगे वाला x हो जाएगा और पीछे वाला i के साथ जो लगा होता है वो y होगा, और प्लस माइनस का चिन्ह देते हुए जो चिन्ह रहेगा वो रहेगा ही। जैसे 1 के आगे में -1 है तो -1, और √3 के आगे माइनस है तो -√3। इस तरह से x और y निकल जाता है। फिर अब tan थीटा निकालते हैं, जो निकलेगा हमारा कोणांक। इसी को हम कोणांक कहते हैं, यानी थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर y है -√3 बटे x है -1। तो एक ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा जो आएगा वो √3 आएगा। तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री कट के आता है, और हम इस चीज़ में पाई ही लेते हैं, यानी रेडियन में ही मान लेते हैं। पाई जो होता है वो रेडियन में मान होता है। अगर पाई नहीं रहे तो वो डिग्री होगा, और पाई रहे तो रेडियन होगा। तो ये है tan √3 मान होता है 60 डिग्री का, तो इसको लिखेंगे tan π/3। 180 डिग्री बटा 3 तो 60 आ जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है। इस चीज़ को देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ से पता चलेगा, इसमें जो होता है x डैश y डैश, ये पहला चतुर्थांश है, इसमें दोनों प्लस में होता है। यहाँ पे x माइनस में y प्लस में, यहाँ दोनों माइनस में ही होता है, x और y दोनों माइनस में, यहाँ x प्लस और y माइनस। इस तरह से ये होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों है माइनस में, कहने का मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश मान लिया जाए ये जो है इस जगह अगर होगा, तो इस जगह हम यहाँ से कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री होगा वो कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180, कहने का मतलब पाई। उसके बाद यहाँ का जो कुछ वैल्यू होगा वो थीटा लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ आने के लिए पाई प्लस थीटा किया जाता है। तो थीटा तो ये है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा z बराबर -√3 + i। अब यहाँ सम्मिश्र बिंदु लिखते हैं, तो सम्मिश्र बिंदु जो होगा वो कितना होगा? तो ये होगा -√3 और i के बगल में गुना 1 अगर लिख देते हैं तो होगा 1, यानी -√3 और 1। अब यहाँ से निकालते हैं हम पहले मापांक यानी मोड z।
तो ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी रूट 4, इसका मान 2। इसका मापांक आ गया है हमारे पास 2। एक आंसर आ गया। अब निकालना है कोणांक यानी थीटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो y/x यानी 1/-√3 ये हो जाएगा 1/-√3। तो टेन थीटा बराबर जो होगा वो -1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6। अब ये किस चतुर्थांश में है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं 180 डिग्री तक, फिर थोड़ा सा वापस इसमें माइनस करके यहाँ आ जाते हैं तो हम दूसरे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब 180 तक आए थे, फिर उसमें से कुछ माइनस कर दिए, यानी 180 माइनस थीटा। तो टेन थीटा बराबर जो होगा वो 180 को लिखते हैं π-π/6 ये हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर जो होगा वो 10, इसको सोल्व करेंगे तो 5π/6 आएगा। यहाँ से थीटा का जो मान निकला इसको हटा के अगर थीटा देखें तो 5π/6 ये हमारा एक फाइनल आंसर हो गया। यानी एक मापांक हो गया 2 और कोणांक हो गया 5π/6, ये हमारा आंसर हो गया। तो 1 और 2 में मापांक और कोणांक निकालने का था, जो कि हम निकाल के दिखा दिए हैं कि कैसे निकलता है। मापांक के लिए फॉर्मूला लगाते हैं मोड z बराबर x² + y²। x और y कहाँ से आया, तो इसी को देखना है कि ये जो बिना i का होता है वो x होता है और i के साथ जो होता है वो y होता है, और ये कहलाता है सम्मिश्र बिंदु। तो सम्मिश्र बिंदु -√3 और 1 आया जिसमेमें ये x और ये y। तो मोड z का मान √x² + y² करके 2 निकाल दिए। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं y/x, y है 1 और x है -√3, इसको लिख के सोल्व किए तो थीटा का मान आ गया 5π/6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ, और 4 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - i। इसमें करना क्या है, तो लिखा हुआ है कि प्रश्न 3 से 8 सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करें। यानी इसको हमें लिखना है ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है उसको हम लिख देते हैं, और आप लोग याद रखिएगा ध्रुवीय रूप जो होता है वो होता है r × cos थीटा + i sin थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप। इसको आप नोटबुक में लिख के याद रखिएगा कि ध्रुवीय रूप जो होता है वो r × cos थीटा + i sin थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप। तो हम यहाँ पहले सम्मिश्र बिंदु अगर लिखें तो सम्मिश्र बिंदु क्या होगा, सम्मिश्र बिंदु हमारा होगा 1 और -1, ये हो जाएगा। अब हम इसको इस रूप में अगर लिखें तो 1 - i बराबर जो होगा वो r cos थीटा + r i sin थीटा। अब हम अगर इस दोनों को का तुलना करें, इसको इससे तुलना करें और इसको इससे तुलना करें तो क्या होगा, r cos थीटा बराबर 1, r cos थीटा बराबर जो होगा वो 1 होगा, 1। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ से r i sin थीटा बराबर -i है, तो i कैंसिल हो जाएगा, तो r sin थीटा बराबर जो बचेगा वो -1 बचेगा। इसको हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं। अब दोनों समीकरण का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके वर्ग कर देते हैं। यानी इस पे भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी दोनों करके वर्ग करके जोड़ देते हैं। यहाँ लिख भी देते हैं दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर तो r² cos स्क्वायर थीटा + r² sin स्क्वायर थीटा, इधर बराबर के इधर का ये दोनों जुट जाएगा, r² cos स्क्वायर थीटा + r² sin स्क्वायर थीटा बराबर इधर जो होगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब r² अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब इसका मान होता है 1, तो r² बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से r जो निकलेगा वो √2 निकलेगा। यहाँ मान हमें रखना है, ध्रुवीय रूप ये है, यहाँ का मान निकालने के लिए यानी ध्रुवीय रूप हमें निकालना है, तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए हमारे पास r होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। ये दोनों जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इस पे मान रख देंगे तो वो हमारा ध्रुवीय रूप हो जाएगा। तो हम r का तो मान निकाल लिए हैं √2। अब थीटा कैसे निकालें, तो थीटा के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को बटा कर देते हैं। यानी r sin थीटा बटे r cos थीटा बराबर -1/1। तो यहाँ से r कैंसिल होके टेन थीटा जो आएगा वो -1 आएगा। -1 टेन कितना डिग्री का मान, π/4 यानी 45 डिग्री का मान। तो टेन थीटा बराबर जो होगा -10 π/4। तो यहाँ से थीटा जो निकल के आएगा वो -π/4 निकल के आएगा। अब हमारे पास r भी आ गया और थीटा भी आ गया। दोनों जब आ गया तो हमें ध्रुवीय रूप लिखने के लिए कह रहा है, तो ध्रुवीय रूप में यहाँ पे मान रख देंगे तो ध्रुवीय रूप हमारा निकल के आ जाएगा। यानी ध्रुवीय रूप हम लिखें
तो ये जो होगा r है तो r के जगह पे √2 इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह पे -π/4 प्लस आई साइन थीटा, आई ये आई और साइन थीटा, थीटा होगा -π/4। ये हमारा ध्रुवीय रूप कहलाएगा। ध्रुवीय रूप जो होगा वो √2 कॉस -π/4 इंटू का ये प्लस आई साइन -π/4 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर ध्रुवीय रूप आ गया। क्या करना है, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले ये सम्मिश्र संख्या जो दिया हुआ है इसको हमें कह रहा है ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला यानी ध्रुवीय रूप जो होता है वो किस रूप का होता है, तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसी रूप का होता है, जिसमें r का मान जो होगा वो रखेंगे और थीटा का मान जो होगा वो रखेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं सम्मिश्र बिंदु, वैसे निकालने का जरूरत नहीं है फिर भी हम लिख दिए हैं। अब इसको हमें लिखना है ध्रुवीय रूप में, तो ये लिख दिए और ध्रुवीय रूप ये है, इसको हम लिख दिए जिसमें r से गुना कर दिया r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा। अब हम इस दोनों को तुलना करते हैं, आगे वाला को आगे से और आई वाला को आई से, तो हमें मिलता है r cos थीटा बराबर 1 और इस दोनों को तुलना करते हैं तो आई कैंसिल होके r साइन थीटा बराबर मिलता है -1। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरणों का वर्ग, चूंकि हमें r निकालना है तो ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है कि r हम किस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं, किस तरह से हमें r का मान मिल सकता है। तो हम क्या किए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो जोड़े तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा LHS में था और RHS में 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 1 1 2। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लिए तो इतना आके r का मान √2 आ गया। अब r का मान आ गया, हमें थीटा का भी मान निकालना है। तो अब इसी दोनों समीकरण से सोचना है कि थीटा का मान किस तरह से निकल सकता है। तो हम दोनों समीकरण को जब बटा कर दिया r साइन थीटा बटे r cos थीटा बराबर -1/1, r कट के tan थीटा आ गया -1, तो यहाँ से थीटा बराबर निकल गया -π/4। इस तरह से हमारे पास r भी आ गया और थीटा भी आ गया। अब ध्रुवीय रूप लिखने के लिए कहता है, ध्रुवीय रूप ये होता है, इस पर हम r का भी मान रख दिए और थीटा का भी मान रख दिए, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस तरह से बनेगा। ये इसी ढंग का सवाल है, इसी रूप में लिखना है ध्रुवीय रूप में, हो सकता है थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का हो। तो 4 नंबर को हम देखते हैं तो -1 प्लस आई ये है ध्रुवीय रूप। हम जानते हैं कि ध्रुवीय रूप जो होता है वो होता है, जितना बार सवाल बनाए उतना बार लिखते जाए ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो वो होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप। इस चीज़ को ध्रुवीय रूप कहते हैं। अब इसको लिखना है ध्रुवीय रूप में, यानी -1 प्लस आई बराबर r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा। अब हम फिर इस दोनों का तुलना करते हैं तो r cos थीटा जो होगा वो -1 होगा और इस दोनों का तुलना करते हैं तो r साइन थीटा बराबर जो आएगा वो 1 आएगा। अब दोनों समीकरणों का वर्ग करके हम अगर जोड़ते हैं तो आता है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 2। तो r स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो यहाँ से भी जो निकलेगा r का मान वो फाइनली √2 आ जाएगा। अब हमारे पास r आ गया है, हमें निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए फिर दोनों समीकरणों को बटा कर देते हैं तो r साइन थीटा बटे r cos थीटा बराबर 1/-1। तो ये कट के r कट के tan थीटा बराबर आ जाएगा -1। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो सम्मिश्र बिंदु था -1 और 1, ये किस चतुर्थांश में है। तो -1 और 1 को देखते हैं तो ये होता है यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो माइनस और प्लस है, कहने का मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में जब ये है तो इसमें लिखेंगे, दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं। तो tan थीटा बराबर यहाँ होगा पहले -10 π/4। तो यहाँ से tan थीटा बराबर, चूंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए 180 में से कुछ घटना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 10 π - π/4। तो यहाँ से tan थीटा बराबर जो होगा वो 10, इसको सोल्व करेंगे तो 3 π/4 आ जाएगा। थीटा बराबर ये आ गया, अब थीटा बराबर 3 π/4। अब जब हमारे पास r भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो हम यहाँ ध्रुवीय रूप पर मान रख देंगे। तो ध्रुवीय रूप जो होगा वो होगा r यानी √2 फिर ब्रैकेट cos थीटा, तो cos 3 π/4 प्लस आई साइन थीटा, तो साइन 3 π/4। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम आज सोल्व कर दिए। 1 में मापांक और कोणांक निकालना था और 3 और 4 में ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना था। दोनों चीज़ हम आज सीख गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।